अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे इमरान की सब्सिडी गलत, शहबाज की दुरुस्त। रिलीफ कितने अफराद को मिलेगा? तमाम नाकामियों का जिम्मेदार इमरान खान कैसे? शहबाज हुकूमत दबाव बर्दाश्त न कर पाई। और हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की सब्सिडी गलत, मेरी ठीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ निराली मंतक ले आए। कौम से खिताब में पहले इमरान खान की जानिब से अवाम को रिलीफ दिए जाने पर तनकीद की, फिर 28 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। बोले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वालों को 2000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो का आटा 400 रुपए का मिलेगा। पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में अवाम को फरोख्त किया जाए। गरीब अवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर फैसल जावेद। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फैसल साहब, अब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 28 अरब रुपए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सब्सिडी दी थी उस पर भी तनकीद की है। क्या कहेंगे आप? देखिए, लग गया रहा था कि ये गुज़श्ता हुकूमत से मुराद इन्हीं की गुज़श्ता हुकूमत है जो कि 2008 से 2018 जो पाकिस्तान पे चार्टर ऑफ करप्शन के थ्रू एक डेकेड ऑफ डार्कनेस जो आया था उस दौर का जिक्र कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड कर्जे लिए गए थे, रिकॉर्ड करप्शन हुई थी, रिकॉर्ड इन्होंने अपने असासे जाती असासे बनाए थे और रिकॉर्ड इन्होंने लोगों को महंगाई के अंदर धकेला, बेरोजगारी के अंदर धकेला और पाकिस्तान को दिवालिया करके गए कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नुकसान 20 अरब डॉलर का छोड़ के गए। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान ने जो हुकूमत की 3.5 साल, उसमें आधा वक्त कोरोना का था और उसके बावजूद जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो नुकसान तो खत्म किया उसको नफे में लेकर के चले गए। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और साथ ही में दुनिया के टॉप के मालियाती इदारों ने इमरान खान हुकूमत की पज़राई की कि इमरान खान की हुकूमत की सबसे जबरदस्त इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी बावजूद कोरोना के। और साथ ही में पाकिस्तान में 10 डैम्स बन रहे थे, उनका भी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की कौम को हेल्थ कार्ड दिया जा रहा था, उसका भी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा एहसास प्रोग्राम जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जिसे दुनिया में 222 ममालिक में से वर्ल्ड बैंक ने तीसरे नंबर पे रखा, उसका भी जिक्र कर देते। इमरान खान 1960s के बाद पाकिस्तान को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर गए। हमारी इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके सामने है सारी डिटेल्स। और बाकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी, एक्सपोर्ट्स, IT एक्सपोर्ट्स टॉप पर थी, रेमिटेंसेस हमारी ऊपर थी, हर लिहाज से पाकिस्तान जो है वो ऊपर जा रहा था। मैं ये नहीं कहता, किसी भी आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ लें उसकी यही राय होगी, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, कि इमरान खान के जो 3.5 साल हुकूमत है उसको जांचे। अब इन्होंने जो आकर किया है, इन्होंने आकर क्या किया, आते साथ ही इन्होंने जो रिलीफ दिया है
अपने आप को करप्शन केसेस से, जो करप्शन के इनके केसेस थे, मकसूद चपड़ासी और बाकी केसेस, उन्होंने एक तो आके नैब के कानून के अंदर अमेंडमेंट कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कर दी कि वोटिंग राइट जो था ओवरसीज का वो उससे छीन लिया। तीसरी चीज इन्होंने कर दी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान लेकर के आए थे उसको खत्म कर दिया। तो इन्होंने अपने लिए तो चीजें की हैं, लेकिन अवाम को क्या दिया? अवाम को इन्होंने पेट्रोल की 30 रुपए, पेट्रोलियम प्राइसेस 30 रुपए जो और फैसल साहब ये अभी कह रहे हैं 30 रुपए का इजाफा इसलिए किया है क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो गया है। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त कहते थे, हालांकि उस वक्त कोरोना भी था, उस वक्त कहते थे इनसे संभाला नहीं जा रहा, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो तो खैर इनके हर बयान पर आप देख लें, सब्सिडी का आपने जिक्र किया, अभी इनके बयान पे आप देख लें, पेट्रोल प्राइसेस पे आप देख लें, उस वक्त क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इमरान खान ने बावजूद उसके अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अवाम को रिलीफ दिया था, पेट्रोल सस्ता किया था और मजीद कर देते। अगर आज इमरान खान होते, मैं आपको बताता हूँ, जो रशिया के साथ इमरान खान साहब ने 30% कम तेल का मुआहदा किया था, आज मजीद अवाम को पेट्रोल सस्ता मिलता है। इमरान खान ने मजीद इसको सस्ता कर देना था 10-20 रुपए, लेकिन इन्होंने 30 रुपए उसको बढ़ा दिया और इससे महंगाई बढ़ रही है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमानों पे चली गई हैं, आसमानों पे चली गई हैं। किचन नहीं चल रहा आप लोगों का। देखिए इमरान खान के टाइम पे क्या था, इमरान खान ने बेहतर पॉलिसी के जरिए एक तरफ लोगों को जहाँ पे जाहिर है पूरी दुनिया में महंगाई थी उस वक्त कोरोना के बाद, अब तो पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो रहा है और चीजें नीचे जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अजीब बात है। अब आप हिंदुस्तान को देखें, हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हिंदुस्तान ने तो वो नहीं किया, हिंदुस्तान ने वो रशिया के साथ लेके अपनी आवाम को रिलीफ दिया है, लेकिन इन्होंने ये अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए सारा बोझ उस गरीब अवाम पे डाल दिया। इनका हर गुजरता दिन जो है वो अवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है। और आपको मैं बताऊं, इनके जो मेजर इत्तेहादी हैं, जो बड़े इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, वो क्यों नहीं इनके फैसलों की ओनरशिप लेते? वो काबीना में उनके पास बड़ी बड़ी वजारतों की ओनरशिप लेते, वो क्यों नहीं आके इनकी जो भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने गरीब के ऊपर सारा बोझ डाल दिया, वो क्यों नहीं इसकी आके हमायत करते? वो भी तो इनके इत्तेहादी हैं, वो भी तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। ये भी आप जरा सोचने की बात है। तो आज की स्पीच के बाद, जो कि ऑफ कोर्स इन्होंने एक लिखी हुई स्पीच टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ी है, उसके बाद एक ही बात कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब, आपने टेलीविजन को आगे देखिए। पीटीआई आज क्या फैसले करेगी? और महंगाई क्या क्या मुश्किलात लाई? पीटीआई के हवाले से बात करते हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि 2 वजीर खजाना रखने वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर ये लोग रह गए तो महंगाई का तूफान आएगा। हमने सब्सिडी फंड करके दी थी, इसलिए अलग से रकम मुख्तस की। हमारा प्रोग्राम रूस से सस्ता तेल लेने का था, इंडिया की तरह 30% सस्ता तेल लेकर अवाम को रिलीफ जारी रखते। शौकत तरीन ने कहा कि हमारी सब्सिडी से इतना खसारा नहीं हो रहा जितना ये लोग बता रहे हैं, इन्हें गलत अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा जो है वो कोई तकरीबन 20 ट्रिलियन हमने किया है और वो 80% बढ़ा दिया है। इनको समझ आनी चाहिए कि वो 80% नहीं है, वो 18 ट्रिलियन जरूर है, लेकिन हमारी जो मईशत है वो भी तकरीबन कोई 72% बढ़ गई है। तो जहां हम इस वक्त हम डेट पे खड़े हुए टू GDP वो 64% है और इनका भी 64% ही था। और ये सिर्फ उसको 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन कह के लोगों को खौफजदा करते हैं। पहली बात तो ये 9 महीनों में वो 2500 ट्रिलियन 500 से 2600 ट्रिलियन है और जो 4% है मईशत का। और जब ये छोड़ के गए थे 9 महीनों में इनका था तो 4.3 था, हम उसमें भी इनसे बेहतर है। अरे भाई इनको कोई समझाया कि इन्होंने क्योंकि ओवर वैल्यू करके रखा होता रुपया, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इनके 5 सालों में $10 बिलियन से कम हो गई थी, इंपोर्ट्स $23 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। इनके ऊपर तो एक किस्म का इनकी हुकूमत में तो मुकदमा चलना चाहिए था। और ये बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम 115 हम नहीं छोड़ा था, इनका इन्होंने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ था। और उसके बाद हमारा ये था प्लान कि हम जाके रूस से
सस्ता तेल लेते। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाके सदर प्यूटन से बात कर ली थी, और वो जिस तरह इंडिया ने 30% लिया है, तो आज अगर हम 30% लें तो 42 रुपए फी लीटर हमें पेट्रोल सस्ता मिलता। आज इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दिए हैं, हम तो 42 रुपए जो सस्ता पेट्रोल लेके आते हैं। पीटीआई के माहिर मईशत मुजम्मिल असलम का कहना है कि शहबाज शरीफ अपनी नाअहली का मलबा अवाम पर डाल रहे हैं। इन्होंने अवाम के असल मसले महंगाई पर बात ही नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को 2000 रुपए देने से अवाम के मसाइल खत्म हो जाएंगे। आज का जो इनका खिताब था वो निहायत ही जिसे कहते हैं कि मायूसकुन था। महंगाई पे तो कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उस महंगाई का तोड़ है कि हम 2000 पे 1 करोड़ 40 लाख बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को देंगे। वो 1 करोड़ 40 लाख लोगों की 80% लोगों के पास तो स्कूटर ही नहीं है, तो उनको या उनके पास कोई सवारी नहीं है, वो तो साइकिल पे या वो बेचारे बसों में और चिन चिन रिक्शे में घूमते हैं। तो ये कौम को घुमा दिया। दूसरी इन्होंने कहा ये हम अब बजट में डालेंगे, ये जो अगला बजट आएगा फिर उसका जुलाई में, उस वक्त तक तो इनकी हुकूमत ही नहीं रहनी। तो एक लॉलीपॉप देके चले गए और इनको इतना तो अंदाजा नहीं है कि बोल के गए। फिर तीसरी बात कह रहे 400 रुपए किलो आटा, 400 का 10 किलो आटा मिलेगा। पाकिस्तान की आबादी का 1% भी जो है यूटिलिटी स्टोर पे नहीं जाता, और इस वक्त मार्केट में 75 से 80 रुपए किलो आटा चल रहा है। और इन्होंने जो है कोई बात नहीं बोली कि जी आगे ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या महंगाई के लिए काबू करने के लिए क्या चीजें करेंगे। बस यही बोला कि जी शबाना रोज मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इत्तेहादियों से के साथ ताउन करेंगे, इत्तेहादियों के ताउन से आगे बढ़ेंगे। तजुर्बाकार वजीर आजम ने तमाम नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। अवाम के लिए पैकेज का ऐलान करने आए लेकिन इमरान नामा सुनाते रहे। कहा पिछली हुकूमत मुआशी तबाही छोड़कर गई, कर्जों में 20 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका। बोले तहरीक इंसाफ हुकूमत में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। पीटीआई सरकार में कई बार धरनों और मार्च का ऐलान करने वाली जमातों के वजीर आजम को ये भी मालूम हो गया कि धरने और एहतजाज मईशत के लिए बुरे होते हैं। जिस खत पर कौमी सलामती कमेटी में मोहर जब्त हुई, वजीर आजम ने उस पर भी सवालात उठा दिए। गुज़श्ता दौर में होने वाली तबाही और भयानक करप्शन की अनगिनत दास्तानें मौजूद हैं। वहीं फसादी जहन ने माशरती ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया है। IMF से मुआहदा आपने किया, हमने नहीं। पाकिस्तान के कर्ज में 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफा हुआ। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। 71 साल में अब तक की तमाम हुकूमतों की तरफ से लिए जाने वाले मजमूई कर्ज का 80% है। अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए सफारती ख़त की नाम नहाद साजिश तक घड़ी गई। एक ख़तरनाक झूठ बोला गया। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। ये कोई तजुर्बाकार वज़ीर आज़म नहीं बल्कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचने की कोशिश करने वाले शख्स की तकरीर थी। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। बोले इन्हें बताना चाहिए था कि इनके कपड़े कितने पैसों में बिके हैं। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि खत में धमकी दी गई, लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ से टेलीप्रॉम्प्टर से भी ठीक तरीके से तकरीर नहीं पढ़ी जा रही थी। ये क्राइम मिनिस्टर रिजेक्टेड थी जो कि अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहता है, जो कि 16 अरब रुपए के जो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का इनका केस है उससे बचना चाहता है, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज शहबाज शरीफ को ये बताना चाहिए था कि जो कपड़े उन्होंने अपने बेचने थे वो कपड़े कितने में बिके हैं और आटा कितना सस्ता हुआ है। उन्होंने तो खुद असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर कहा कि उस खत में धमकी मौजूद थी, और लिखी हुई प्रॉम्प्टर पर भी तकरीर जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं पढ़ी जा रही। ये हमारे तो 3 साल थे, इस मुल्क को 30 साल जो मुल्क आगे बढ़ रहा था, जिस मुल्क को इकॉनमी के हवाले से एशियन टाइगर कहा जाता था, उस मुल्क को लूटा गया बेदर्दी के साथ। तमाम इदारे खसारे में चले गए।
शरीफ खानदान के असासे गवाल मंडी से जो शुरू होने वाले थे वो असासे मिलें भी लग गई, फैक्ट्रियां भी बन गई, लंदन में महलात भी बन गए, बच्चे अरबों खरबों डॉलर के जो है वो कारोबार भी वहाँ पे बाहर करने लग गए। इसका जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है। आज ये पूरा माफिया जो है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बंदर बांट कर रखी थी इक़्तिदार के हवाले से, लूट मार के हवाले से, आज इमरान खान के खिलाफ क्यों है? क्योंकि इमरान खान इनको एनआरओ नहीं दे रहा। ये बैरूनी गुलामी को इस्तेमाल करके बैठे हुए हैं। और जिस किस्म का ये नैब में तरमीमी बिल लेकर आए हैं कि जिसके अंदर अगर इनकी किसी बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर असासे होंगे बेनामी, ये तो रखते अपने नाम पे नहीं है, बच्चों के नाम पे रखते हैं, बीवियों के नाम पे रखते हैं, मुलाजमीन के नाम पे रखते हैं, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो ये एक हारे हुए शख्स की जो है वो तकरीर थी। वज़ीर आज़म के खिताब के हवाले से ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपके वक्त का। अली साहब, एक जानिब तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, फी लीटर 30 रुपए कीमतें बढ़ा जाती हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई गई। दूसरी जानिब 28 अरब की सब्सिडी भी दी जाती है। ये मुनाफिकों के टोले ने हुकूमत पे कब्जा, इस मुल्क पे कब्जा कर लिया और हुकूमत कर रहे हैं। तो हर चीज उल्टी है। यानी कि मैंने अपनी शायद जिंदगी के अलावा वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतना झूठ कभी किसी वजीर आजम ने टीवी के ऊपर बैठ के नहीं बोला होगा। इतना झूठ कभी नहीं बोला होगा जितना ये बोल रहे थे। इसकी मेरी समझ से बाहर है कि ये इस टेलीप्रॉम्प्टर भी इतना झूठ, टेलीप्रॉम्प्टर की भी कोई ना कोई आंखें होंगी, आंखों में देख के कितना झूठ बोल रहा था। सर, अब जब सब्सिडी दे दी गई है, अब एक जानिब हम ये भी देखते हैं कि वो साबिक वजीर आजम इमरान खान की जब सब्सिडी दी जाती थी उस पर तनकीद करते थे, और आज जब खिताब कर रहे थे उसमें पहले तनकीद की और फिर उसके बाद खुद भी सब्सिडी दे दी। मैंने आपसे कहा ना मुनाफिक है। कल मैंने ट्वीट की थी एक तस्वीर जिसमें ये मरियम और हमजा जो है वो महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे, कोई मेरे ख्याल में 6 हफ्ते पहले, और कल ही 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। IMF से नेगोशिएट भी नहीं कर सके। यानी कि ये हुकूमत में आए क्यों है, शायद ये भी हमें नहीं पता। सर, अब ये एहतजाज आप क्या सड़कों तक ही जारी रखेंगे, या आप समझते हैं कि अब आपको पार्लियामेंट में आके इस एहतजाज के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए? अब ये फैसला इमरान खान करेंगे। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करा लें, मसला का हल खत्म। हम इनसे संभाल नहीं रही, हमने संभाला हुआ था, कौम को भी नजर आ गया। वो जो तनकीद करते थे हमारे, वो भी बेचारे दीवार पे जाके सर ही मार रहे थे कि ये क्या हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। इमरान खान की सब्सिडी पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ ने खुद सब्सिडी का ऐलान कर दिया। इमरान खान के दौर इक़्तिदार में जब अवाम को छूट दी, शहबाज शरीफ ट्विटर पर महाज संभाल कर तनकीद के निश्तर बरसा देते थे, इमरान खान को आड़े हाथों लेते रहे। दूसरों को नसीहत, खुतमी या फसीहत। इमरान खान की सब्सिडी पर तनकीद करने वाले इमरान खान के नक्शे कदम पर। इमरान खान दौर इक़्तिदार में जब आवाम को रिलीफ दे दे या पेट्रोल सब्सिडी का ऐलान करते, शहबाज शरीफ ट्विटर पर महाज खोल लेते, इमरान खान को आड़े हाथों लेते, नाअहल नालायक हुकूमत और पता नहीं क्या क्या कहते। खुद इक़्तिदार में आकर अवाम को दलदल से निकालने का दावा भी करते। नून लीगी हुकूमत ने पहले पेट्रोल बम गिराकर अवाम को तकलीफ से दोचार किया, फिर शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में नाकामी का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। तारीख पर तारीख के बाद अब वक्त पर वक्त इमरान खान का दबाव या मामलात ना संभाल पाने की है टेंशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम से खिताब करने वक्त पर ना आ सके, 5 बार खिताब का वक्त दिया। जिस खिताब को शाम 5 बजे शुरू होना था वो रात 10:55 पर शुरू हुआ। और इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ आएंगे और ये फरमाएंगे खुद कौम से खिताब में। क्या तजुर्बेकार अब कौम से खिताब करने में भी कंफ्यूज हैं? एक दिन एक खिताब, लेकिन 5 बार वक्त दिया गया। पहले बताया गया कि वजीर आजम शाम 5 बजे खिताब करेंगे। अवाम किसी अहम ऐलान के लिए इंतजार करते रहे, 5 बज गए, वक्त निकल गया। फिर 6 और 7 भी बजे, लेकिन वजीर आजम का खिताब ना हो सका और 8 बजे का नया वक्त दे दिया गया।
घड़ियाल की छोटी सुई चलते चलते 8 डिजिट को भी छू गई। 3 घंटे ताखीर हो गई, लेकिन वजीर आजम का खिताब शुरू न हुआ। अवाम ने एक बार फिर इंतजार शुरू किया। वक्त गुजरता चला गया, हत्ता के 9 भी बज गए। क्वार्टर्स में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। न्यूज चैनल्स पर खबरनामे शुरू हो गए। लोग खबरें देखने लगे, लेकिन वजीर आजम का खिताब शुरू ना हुआ। अब की बार आधा घंटा रुकने का कहा गया। 9:30 का वक्त दिया गया, लेकिन ये वादा भी कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने जैसा ही साबित हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। 5वीं बार दिए गए वक्त 10:55 पर कौमी टेलीविजन पर तिलावत शुरू हुई। तकरीबन 11 बजे वजीर आजम ने खिताब के लिए तमहीद बांधना शुरू की और फिर शुरू हुआ इमरान नामा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वजह बता दी। कहते हैं शहर इक़्तिदार में बैठ जाता तो खून खराबा हो जाता। शहबाज शरीफ, राना सना और हमजा शहबाज यजीद को मानने वाले लोग हैं। ये पुलिस को कह रहे थे कि अवाम पर जुल्म करो। हमारे लोग भी गुस्से में थे, सब लड़ने को तैयार थे। वापस ना जाते तो अवाम अपनी ही पुलिस पर चढ़ दौड़ते। बोले पहले भी 126 दिन का धरना दे चुका हूं, बैठे रहना कोई मसला था ही नहीं। अफवाहें भी मुस्तरद कर दी। कहा किसी से कोई डील नहीं हुई, इंपोर्टेड हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया है। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाई? इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। इंपोर्टेड हुकूमत IMF का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहा भारत ने रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदा। हम भी तेल और दीगर अहम मुआहदे करने गए थे। कौम को पता चल जाना चाहिए हक पर कौन है और जुल्म कौन कर रहा है। बोले पेट्रोल डीजल महंगा करने से हर चीज महंगी होती है। 20 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाए, क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है। हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि कीमतें बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीजल की कीमत रखी थी अवाम को बचाने की। हमने टैक्स कलेक्शन, जो हमारा जितना हमने टैक्स कलेक्ट करना था, जो टारगेट था, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। हमने उसको सब्सिडाइज किया। रूस उस वक्त 30%, और अभी भी अगर ये चाहें, हिंदुस्तान ने रूस से 30% कम कीमत पे खरीदा है तेल। हम भी वही डील कर रहे थे। हम अवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है। ये है गुलामी की कीमत। जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ता है। पीटीआई इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें अगले लॉन्ग मार्च से मुतालिक लाएअमल पर गौर किया जाएगा। हुकूमती फैसलों पर भी बातचीत होगी। अब फैसले कर रही है तहरीक इंसाफ अपने ऐलान पर अमल कैसे करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में हुकूमती फैसले ज़ेरे गौर आएंगे। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट चेयरमैन पीटीआई को पेश की जाएगी। इजलास में अगले मार्च से मुतालिक लाए अमल पर भी बातचीत होगी। कहाँ से निकलना है, कारकुनों ने कहाँ पहुँचना है, इमरान खान की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम पर क्या कर रही है, इस मामले पर भी गुफ्तगू होगी। इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने के बाद हुकूमत को इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। वफाकी वजीर उमर अयूब जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन उनका अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कहते हैं इंपोर्टेड और फैशिस्ट हुकूमत किसी के इशारे पर चल रही है। शेलिंग और लाठी चार्ज करने वाले अफसरान और अहलकारों के नाम ले लिए हैं। उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। मियां महमूद रशीद ने भी आप बीती सुना दी। कहा पुलिस की हिरासत में 20 घंटे भूखा रखा गया, जमीन पर लिटाया गया, लेकिन कारकुनान के जज्बात ठंडे नहीं पड़े। दोबारा कॉल पर पहले से ज्यादा जोश से निकलेंगे। पुरज़म है पहले से भी ज्यादा। हमजा शहबाज जो है वो इल्लीगल और जेली वजीर आला बन के फिर इस वक्त उसके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह ये इम्पोर्टेड फैशिस्ट जो क्राइम मिनिस्टर है, ये सब के सब इम्पोर्टेड लोग हैं। ये किसी के इशारे पे यहाँ पे चल रहे हैं बैरूनी ताकतों के। तो आप अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने। जो DPO हैं, जो SHOs हैं, DSPs हैं, उनके नाम हमने ले लिए हैं और उनके खिलाफ हम लोग कानूनी चाराजोई भी करेंगे। 3 डालों के ऊपर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते ही फौरन मुझे डोल्फिन हेडक्वार्टर पे ले गए और उस अकूबत खाने में मुझे बंद रखा एक दिन और 20 घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ से उठाकर कोट लखपत ले गए। वहाँ
दो रातें फर्श के ऊपर लिटाया गया, बिजली बंद थी और इंतहाई वहशतनाक और अजियतनाक तरीके से मेरे साथ जो सलूक किया गया। इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शहीद होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद, मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत, इज़हार स्वाब के लिए फातह ख्वानी की। चेयरमैन PTI का कहना था सैयद अहमद जान की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। PTI के शहदा के लिए पार्टी 1-1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेगी। कप्तान का बड़ा इक़दाम। PTI इमरान खान ने मर्दान का मुख्तसर दौरा किया। हकीकी आज़ादी मार्च में शहीद होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर भी पहुँचे। सैयद अहमद के अहले खाना से मुलाकात करके ताज़ियत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सैयद अहमद जान की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहीद के बच्चों का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। PTI के शोधा के लिए पार्टी 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। हमारी आज़ादी मार्च का शहीद है, इसने अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वज़ीर आला, मैं चेयरमैन PTI, हम इसके लिए पूरी मदद करेंगे। इसकी फैमिली, इसके बच्चों का हम ध्यान रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और दीगर पार्टी कायदीन भी हमरा थे। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस और कारकुन। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको खबर देंगे सिंध में एक और तजर्बा किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इख्तियारात छीन लिए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर करेंगे। सुपरविजन कमेटी, जिलाई डेमोलिशन कमेटी और सब लेवल कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मजीद क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन तजर्बा किया जा रहा है। इख्तियारात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ले लिए गए हैं और अब ये मामला सपुर्द कर दिया गया है कमिश्नर के, जो कि देखेगा कि कराची में कहाँ कहाँ सिंध में इल्लीगल तामीरात की गई हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर करेंगे। अमजद कायम खानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कैसे ये कार्रवाई होगी और कौन करेगा। देखिए, ये पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अपना डेमोलेशन स्क्वाड हुआ करता था, जो गैर कानूनी जो तामीरात थी उनकी निशानदेही पर उनको मिसमार किया करता था, उनको डेमोलिश किया करता था, उनको तोड़ा करता था। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों इमारतें कराची में यकायक तामीर हो रही हैं और किसी की जानिब से कोई एक्शन उन पर नहीं लिया गया। तो अब ये सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जो ऐसी गैर कानूनी, माफ कीजिएगा, इमारतों का जो है वो सर्वे करेगा और उनको जो है वो मिसमार किया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा। ये तमाम कमेटियां जो है इनको कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की जो है वो मदद हासिल होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी इस हवाले से इजलास किया है। वजीर बल्दियात जो नासिर शाह हैं उनके भी यही अहकाम हैं कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं और जो खतरनाक इमारतें हैं उनको खाली कराया जाए और उनको डिमोलिश करने का आगाज किया जाए। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी। आजाद कश्मीर की आवाम के लिए हम हर वो काम करेंगे जिससे आवाम को सहूलत मिले। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान की मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी ने माली साल 2022-23 के हवाले से ब्रीफिंग दी। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि आजाद कश्मीर में टैक्स रिफॉर्म्स और ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी को 22 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। जमहूरिया आज़रबाईजान के कौमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में तकरीब का इनेकाद किया गया। अपने पैगाम में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोदो का कहना था कि पाकिस्तान अव्वलीन ममालिक में से है जिन्होंने आज़रबाईजान को तस्लीम किया। दोनों ममालिक में दिफा, इक़्तिसादियात, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मैदानी इलाकों में गर्मी की देरें हैं। पंजाब और सिंध में गर्म हवाओं का राज बरकरार है। शहर कायद में बादलों की एंट्री, ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर कम हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आपको बताएंगे लॉलीवुड की नई फिल्म रहबरा 24 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रही है। फिल्म का टाइटल गाना रिलीज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर फिल्म की कास्ट में शामिल अदाकार एहसन खान के हमरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोइन, क्या कहना है एहसन खान का अपनी नई फिल्म के हवाले से? जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ एहसन खान और अदाकारा रेशम मौजूद है। फिल्म आ रही है रहबरा एहसन खान की।
24 जून को। तो आज उसकी सॉन्ग लॉन्चिंग सेरेमनी है। एहसन खान से जानते हैं, कोविड के बाद एहसन एक फ़िल्म दी आपने ईद पर और अब 24 को दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं पब्लिक बाहर निकलेगी। इंशाल्लाह जी, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। एक्चुअली 2 साल कोविड में जब सब कुछ बंद रहा तो 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स लोगों के तैयार, मेरे 2 टेलीविज़न के 2 फिल्म के प्रोजेक्ट तैयार हुए, कुछ शोज़ चल रहे थे। सो पहली फिल्म ईद पे आई, दूसरी अब आ रही है, अब एक तीसरी जो है वो आजकल उसका शूट चल रहा है। तो इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, बहुत इन्जॉयबल फिल्म है, लोग बड़ा इन्जॉय करेंगे। आप बताइएगा, ईद पर जो फिल्में आई थी उसको तो हमारी फिल्मों को हॉलीवुड फिल्म खा गई। उम्मीद करती हैं कि ये फिल्म जो है वो काफ़ी सुपरहिट साबित होगी। मेरा ये मानना है और ये कहना है कि इंग्लिश फिल्म की ऑडियंस और है और हमारी उर्दू सिनेमा की ऑडियंस और है। बात ये है कि बहुत अच्छी फिल्में थी जो ईद पे रिलीज़ हुई और दुख इस बात का है कि एक एक करके इन फिल्मों को रिलीज़ करना चाहिए था, क्योंकि 2 साल हम घरों में बंद रहे और हमें बाहर निकलने की आदत आहिस्ता आहिस्ता ही पड़ेगी। और आज रहबरा का बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।